ऑब्वियसली बहुत सारी खवातीन हमसे आज रिलेट करेंगी, क्योंकि ये तो है ही ऐसी चीज़। देखिए, हम जो भी बात करेंगे ना, या मैं जो भी बात करूंगी, मुझे लगता है हर तीसरी औरत के साथ वही सब कुछ हुआ होता है। एक्चुअली हुआ कुछ नहीं होता, इशू ये कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, यहाँ का माइंडसेट ही ऐसा है। बिल्कुल। और ख्वाबों को चकनाचूर जहाँ तक करने वाली बात है, मुझे लगता है अपना इरादा, अगर आपको कुछ करना है, अगर आप अपने इरादे में पक्के हैं, तो आप वो काम कर जाते हैं और आप सबको मजबूर करते हैं, उन लोगों को जो आपके साथ रिलेटेड है समहाउ, कि यू नो दिस इज द वे आई वांट टू बी, तो वो फिर आपका साथ देने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको खुद स्ट्रांग होना पड़ता है। सच्ची बात तो ये फजीला, एक फितरत होती है ना सबकी, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होती है खवातीन, ये कहने वाली थी। हर कोई स्टैंड नहीं ले सकता अपने, चाहे वो कितना भी बड़ा। मेरे सामने तो एक मिसाल मौजूद है, वो मैं जरूर आज कहना चाहती हूँ, इसलिए कहती कंप्लीट करूँ। मेरे सामने तो ये मिसाल मौजूद है क्योंकि मतलब मैं तो ऑनेस्टली मैंने कोई ख्वाब नहीं देखे बचपन से, बिकॉज मुझे लगता है मैं ज़रा बहुत प्रैक्टिकल किस्म की हूँ लड़की, और बहुत अर्ली एज में जब आप 16-17 साल की उम्र से काम शुरू करते हैं तो ख्वाब देखने का टाइम नहीं होता, प्रैक्टिकल करने का टाइम होता है। बट मुझे याद है निदा मुझे कहती थी जब इसकी शादी हुई थी, तो मुझे कुछ करना है, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मेरे में बहुत। और मैंने देखा है, क्योंकि वो फिर वो ये कि तुमने खुद इरादा किया, दैट्स व्हाई यू आर हियर। अगर तुम भी मतलब कुछ, जैसे कई जगहों पे मुझे लगता है मैंने अपने लाइफ में उन चीज़ों को, मैंने कहा नहीं यार मैं पीछे हट गई, मैंने कहा नहीं, क्योंकि आपके ख्वाब बहुत होते हैं लेकिन आपके ख्वाब तोड़ने वाले चारों तरफ मौजूद होते हैं। तो उसमें आप खुद को कितना स्ट्रांग लेके चलते हैं, सारी लड़कियां नहीं होती लेकिन बहुत सारी लड़कियां होती भी हैं। तो आई जस्ट वांट टू कंप्लीट दिस। मैं इतनी स्ट्रांग हेडेड भी नहीं थी, मगर मैंने काम किया अपने somehow तुमने इरादा शायद कर लिया। हाँ, मैंने इरादा कर लिया था कि अब जाहिर है मेरी कहानी तो कुछ और ही है, लेकिन वो मैं शेयर करूंगी बीच में। पहले मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है आप गेस्ट हैं और आपसे पूछूंगी। अब सबसे पहली बात तो ये कि आपके ख्वाब क्या हैं। हर एज में आपके ख्वाब मुख्तलिफ होते हैं। जब आप छोटे होते हैं ना, आपको कोई और चीज़ फैंटेसाइज करी होती है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि हम अपने बच्चों की, लड़कियों की तरबियत कर लें, तालीम दे दें, उनको ख्वाब देखना भी सिखा दें, लेकिन उनको हम ये चॉइस नहीं देते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना पार्टनर चूज़ करे और इतना उसके साथ एक कंपैटिबिलिटी देखे और उससे पूछे कि भाई मेरे ये ख्वाब हैं, क्या तुम मुझे ये आगे मेरे ख्वाब पूरे करने में मेरी हेल्प करोगे। और वो भी कहते भी हैं करोगे, दो तरह कर जाते, वही मैं कह रही हूँ, दो तरह बाद में मुकर जाते हैं। शौहरों की ना दो तरह की होती है, कैटेगरी दो तरह की होती है शौहरों की। एक वो होते हैं कि बस शादी कर लो, बस ठीक है सब कुछ करूंगा, फिर मुकर जाते हैं। एक होते हैं जो बड़े सच्चे लोग होते हैं। तो कुछ लकी होते हैं जिनको सच्चे लोग मिल जाते हैं और वो बाद में उसमें उनके ख्वाब पूरे करने में उनकी हेल्प करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, I'll agree with both of them, but the thing is हमारी सोसाइटी में अक्सर ये होता है कि ख्वाब देखने तक नौबत ही नहीं आती। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बिल्ड ही नहीं होती, उससे पहले आपको शादी कर दी जाती है, आपकी ससुराल, रिश्ते निभाना, फिर बच्चे, तो वहाँ तक वो जाता ही नहीं। एक इंसान या एक लड़की पहुँच ही नहीं पाती कि उसको खुद क्या चाहिए। अपने आप को डिस्कवर करने से पहले ही वो रिश्तों में जो है उसको बेचारी को ये लगता है उसका ख्वाब शादी करना ही है बस। एग्जैक्टली, जब तक वो खुद रियलाइज करती है, मिड लाइफ क्राइसिस जब हिट करते हैं, तो तब वो चिड़चिड़ापन आ जाता है, जो एक नॉर्म है हमारे पास, कि वो फिर एक कंप्लेंट शुरू हो जाती है कि सारी जिंदगी बच्चों को दिया, या वो एक चिड़चिड़ापन हो जाता है रिश्ते। तो वो चीज़ जो है ना, वो उस चीज़ में बदलने तक नौबत ना आए, उससे पहले ही अगर वो रियलाइजेशन हो जाए और वो सपोर्ट मिल जाए, तो आई थिंक आपकी पर्सनालिटी बहुत ग्रूम होती है और आप खुद भी, आपका कॉन्शियस ना क्लियर रहता है, आप ठंडे रहते हो। और निता साथ में ये भी होता है कि जब कोई रिश्ता आता है ना, चाहे उस लड़की ने कितने ख्वाब देखे हों, उनके पेरेंट्स कहते हैं बहुत अच्छा रिश्ता है, फिर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, क्या है तुम्हें करना, क्या है तुम्हें मजे से घर में बैठ के खाना है और इतना अच्छा मिल रहा है, लड़का मिल रहा है, सब कुछ जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। तो ये भी बड़ा एक डिलेमा है हमारी सोसाइटी का, कि वो लड़की जो है सोचती है कि ऐसा ना हो मेरी उम्र निकल जाए, ऐसा ना हो उसके बाद मुझे ये अच्छा रिश्ता ना मिले। पेरेंट्स का भी थोड़ा सा होता है प्रेशर, और वो भी बेचारे मजबूर होते हैं। गज़ल बहुत सारी, मैं तो और लोगों को नहीं जानती, मेरी इंटरेक्शन ज़्यादा सेलिब्रिटीज से होती है। बहुत सारी ऐसी हिट हीरोइंस जो अपने ज़माने की थी, उनको बहुत अच्छे रिश्ते मिले और पैसे वाले, पैसे की फरावानी, बड़ा वैसे ख़ानदानी लोग मिले, उन्होंने अपने करियर्स को छोड़ के शादियां कर ली। मगर जब वो 40s के बाद मेरे शो पे इंटरव्यू देने आई, तो मुझे अंदाजा हुआ दे वर नॉट हैप्पी। इसकी वजह ये कि पैसा खुशी नहीं देता। 40s के बाद आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप सोचते हो कि नहीं, मैं अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती हूँ। उस वक्त आप दबा लेते हो अपने इमोशंस को, आप सोचते हो नहीं चलो अच्छा रिश्ता है, मैं अच्छे घर में जा रही हूँ, मुझे अच्छा शौहर मिल रहा है, अमीर शौहर मिल रहा है, या
वट एवर जो उनके होते हैं, लेकिन वो अपने ख्वाब 40s के बाद एक औरत मेच्योर होती है, उसको फिर याद आता है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मैं क्या करूँ, खालीपन का एहसास होता है। 40s के बाद समझ आती है जिंदगी यस कि ये जिंदगी है क्या। अब हम शुरुआत करते हैं। फजीला, आपके क्या ख्वाब थे जब आप टीनेज गर्ल थी, और आपके क्या ख्वाब थे और लड़कियों की तरह क्या थी आप सोच? देखो ऑनेस्टली मैं यही बता रही हूँ ना कि टीनेज का तो खैर वो तो बहुत छोटे छोटे ख्वाब थे, वो तो छोटी छोटी खुशियाँ थी, वो डिफरेंट है। ख्वाब बदलते हाँ हैं। मैं बताती हूँ वो तो